रशिया यूक्रेन की जंग के फ़वाइद और नुकसानात और इसमें पाकिस्तान का किरदार। आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूक्रेन बरतानिया अमेरिका यानी कि नेटो के लिए क्यों अहमियत का हामिल है और रशिया क्यों चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा ना बने। आज तकरीबन 8 दिन हो चुके रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है और कहा यह जा रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया की तीसरी बड़ी जंग हो सकती है, जिसका आगाज़ तो हो चुका लेकिन इख्तिताम कैसे होगा ये कबल अज़ वक्त है इसके बारे में कुछ कहना। अब तक रशिया की जानिब से एक हफ्ते में यूक्रेन के जितने भी अहम मकामात थे, चाहे वो एयरबेस हो बाकी जगह हों, उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। यूक्रेन के इस वक्त जो सदर हैं यहूदी कबीले से इनका तल्लुक़ है। इससे कबल वो एक अदाकार थे, सियासत में आए, कामयाब हुए। यूक्रेन ने रशिया से 24 अगस्त 1991 में आज़ादी हासिल की, जिस तरह से रूस से उज़्बेकिस्तान और बाकी रियासतें आज़ाद हुई थीं। देखा जाए तो रूस ने अब तक 100 से ज़ायद जंगें लड़ी हैं, जिनमें से आधा दर्जन के करीब ऐसी जंगें थी जिनको ज़्यादा अहमियत हासिल है और उनमें से एक जंग अफ़गानिस्तान और रूस के मबैन जंग थी। अलग बात है कि पाकिस्तान की मदद से रशिया जैसी बड़ी ताकत को अफ़गानिस्तान की जंग में शिकस्त का सामना हुआ। जिस यूक्रेन ने रशिया से आज़ादी हासिल की और उसके बाद यूक्रेन का रशिया के साथ ये मायदा था आज़ादी लेने के वक्त 1991 में कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का हिस्सा नहीं बनेगा। अब अगर यूक्रेन यूरोप का हिस्सा बनता है तो जिस तरह से इससे कबल 30 के करीब जो ममालिक हैं वो नेटो का हिस्सा हैं, यूरोप का हिस्सा बन के यूक्रेन भी जो नेटो का हिस्सा बन जाता तो इसके बरअक्स रूस को नुकसान क्या होता। और यही वो एक पहलू है जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज़ किया कि यूक्रेन ना तो यूरोप का हिस्सा बने और ना ही यूरोप का हिस्सा बनने के बाद नेटो का हिस्सा बने। अगर देखा जाए तो रूस को नेटो की फोर्सेस ने बाकी जगहों से रूस के इर्द गिर्द घेरा तंग कर रखा है और ये एक वाहिद जगह बाकी थी यूक्रेन जो कि खासी अहमियत का हामिल मुल्क है। अगर ये यूरोप का हिस्सा बन जाए फिर ये नेटो का हिस्सा बन जाए तो इस वक्त जब रशिया और यूक्रेन आपस में जंग कर रहे हैं इस दौरानिए में बरतानिया, कनाडा, अमेरिका ये बड़े ममालिक यानी कि नेटो बेबस दिखाई दे रहा है। क्यों कि उनकी नेटो की फोर्सेस जो हैं वो नेटो के हिस्सा जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे तो मौजूद हैं मगर आलमी कवानीन के तहत नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जा सकती। अब चूंकि यूक्रेन यूरोप का अगर हिस्सा बन जाए जिस बात की रूस मुखालफ करता है तो इसके नतीजे में जो इससे कबल घेरा तंग है रशिया के खिलाफ, अगर यूक्रेन में भी नेटो की फोर्सेस चली जाएं तो इससे ना सिर्फ रूस को नुकसान होगा बल्कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक जो हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाने के लिए नेटो फोर्सेस के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने दबे लफ्ज़ों में रूस की हमायत की। चाइना और रूस पहले से एक साथ हैं। ईरान ने भी रूस की मदद में बयान दिया, शाम ने भी रशिया की मदद की। रूस ने एक तरफ यूक्रेन के ऊपर हमला किया और दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात का पहलू था उसको खुला रखा। देखा जाए तो रूस जो है वो ना तो फैटफ का हिस्सा है और ना ही उसके ऊपर उस तरह की पाबंदियां हैं जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रूस के दौरे के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई गईं। अगर देखा जाए तो 1991 में रूस ने IMF को ज्वाइन किया और अब तक 18 बिलियन डॉलर जो हैं वो कर्जे की मद में IMF से लिए। दूसरी जानिब रूस वो वाहिद दुनिया का मुल्क है या उन चंद ममालिक में से एक है जिसने डॉलर में ट्रेड करने की इजाज़त नहीं दे रखी। आज की इस वीडियो में सबसे अहम मौजू ये है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि चाहे वो पाकिस्तानी तालिब इल्म थे, भारत से उनका तल्लुक़ था या बाकी दुनिया के ममालिक से, वो अपने अपने ममालिक में वापस पहुंचना शुरू हुए। जबकि यूक्रेन के 2 लाख जो वहाँ के शहरी हैं, बरतानिया ने इस बात का फैसला किया है कि वो 2 लाख यूक्रेन के शहरियों को अपने यहाँ रखेंगे और उनकी हर लिहाज से माली और अखलाकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बरतानिया के अंदर से इमदाद जो है
वो हुकूमती सतह पर भी वहाँ पे पहुँच रही है और अवामी सतह के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो यूक्रेन के शहरियों को मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि जो बरतानवी साबका रिटायर्ड फौजी अफसरान थे, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम यूक्रेन की रशिया के ख़िलाफ़ मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँचें। इसके अलावा एक बड़ी मिसाल कि जितनी भी मुख्तलिफ चैरिटीज़ हैं वो भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और एक स्पेनिश बैंक सेंटेंडर जिसका नाम है, उसने 1 मिलियन यूरोस की इमदाद देने का ऐलान किया। इस तरह से और भी बेशुमार फिगर्स हैं जो इस वक्त यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। आखिर ये क्या वजह है कि जब कश्मीर के अंदर जंग हो, अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर हुई, इन ममालिक ने वादा किया था, जिसमें कनाडा, अमेरिका और बरतानिया सरे फरिस्त हैं, कि जब नेटो की फोर्सेस अफ़गानिस्तान से वापस गईं या जब उन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग का आगाज़ किया तो लाखों की तादाद में वहाँ पे अफ़गानी माजरीन जो बाशिंदे थे वो मुतासर हुए, और उनको इन ममालिक ने वादे के बावजूद वहाँ पे कोई मदद ना की। और पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने अफ़गानी शहरियों को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उनका माली, अखलाकी और हर लिहाज से ख्याल रखा, और एक मायदा था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो फंड्स देगी जिसकी वजह से पाकिस्तान में ठहरे महाजरीन को इमदाद की जा सकेगी। जब नेटो फोर्सेस वापस गईं तो ये मायदे में शामिल था कि बरतानिया 60,000 अफ़गानी माजरीन को पनाह देगा, कनाडा 60,000 और इसी तरह से अमेरिका भी। मगर उसके बरअक्स हुआ ये कि अब तक अफ़गानिस्तान के शहरियों को 20,000 की तादाद में बरतानिया लाया गया, तकरीबन 20,000 कनाडा में और इसी तरह से 20,000 अमेरिका में गए। अब जब यूक्रेन के अंदर यहूदी और ईसाई कम्युनिटी मर रही है तो वहाँ पे ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इजलास होते हैं, ना सिर्फ उनको यहाँ पे 2 लाख यूक्रेनी शहरियों को बरतानिया पनाह देगा, इसी तरह से अमेरिका और कनाडा और बाकी नेटो के जो ममालिक हैं वो भी उनको अपने साथ रखेंगे। यानी कि कहते हैं कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। आपको एक और मिसाल दे दी जाए कि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो जर्मनी जो नेटो का हिस्सा है उसने सबसे पहले एक बहुत बड़ा तारीखी मायदा तवानाई का जो गैस का मंसूबा था, कई सालों से चल रहा था, जर्मनी ने उस मायदे को कैंसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ना तो मुखालफत में थे ना ही हमायत में थे, जब उन्होंने रशिया का दौरा किया तो 2 रोज़ा दौरे के दौरान ही अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई। अब 2 दिन कबल से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बयान दे के अपनी जो पोजीशन है उसको वाज़ह करे, वरना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद जो चीज़ें हैं, जो घेरा है वो तंग किया जा सकता है। मगर इमरान खान ने ये बात ज़रूर कही कि हम दुनिया के अंदर बिलखसूस रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है इसके मुखालिफ हैं और जंग नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब के वो अल्फाज हमें ज़रूर याद करने चाहिए जो आज से 3 रोज़ कबल उन्होंने कहे। वो ये थे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था या दोस्त है तो ये दुनिया की कौन सी ऐसी दोस्ती है कि उसने हमारे 80,000 लोगों को ड्रोन हमले करके पाकिस्तान में मारा, उसने लाखों लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर मारा। हमने ना चाहते हुए भी अमेरिका की मदद की और अपने ही इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका को जगह दी, अड्डे दिए। उसने दूसरे मुल्क में मुस्लिम लोगों को मारा और फिर पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि वो आज दुनिया के अंदर जो है वो रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों हैं। क्या पाकिस्तान के लिए अमेरिका इमरान खान के बकौल वो दोस्त है, वो ठीक है जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती होते हुए उनको मारता है, या रशिया ठीक है जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ का दौरा किया तो उस दौरे के दौरान पाकिस्तान जिस शदीद बुरानी कैफियत का शिकार है, जिसको तवानाई का बुरान कहते हैं, बिलखसूस गैस, वो मायदा जो जर्मनी ने कैंसिल किया वो पाकिस्तान के साथ एक्टिव हो सकता है। पाकिस्तान रूस से अगर गैस ले ले तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर तरक्की हो सकती है। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसी नहज के ऊपर खड़ा है कि ना तो वो खुल के रशिया की हमायत कर सकता है, ना ही वो खुल के अमेरिका की मुखालफत कर सकता है। मगर ये दुनिया को पता चल चुका कि पाकिस्तान की अहमियत इस वक्त इस रीजन में क्या है, और पाकिस्तान, चाइना, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान अगर ये एक अलग से ब्लॉक बन जाए या जो बन चुका है, इसमें इन ममालिक के अपने ज़ाती तौर पे मफादात भी हैं मगर वहाँ पे इनके इज्तमाई मफादात हैं। जहाँ पे एक तरफ नेटो का इत्तेहाद कायम है, वहीं पे दूसरी जानिब रूस को चाइना,
पाकिस्तान, ईरान और इन ममालिक की ना सिर्फ इस वक्त ज़रूरत है, बल्कि ये एक ऐसा ब्लॉक बनेगा जिसकी हतमी शक्ल जिस तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम रशिया, चाइना, ईरान और बाकी ममालिक में है, इसी तर्ज को पाकिस्तान के अंदर भी शामिल करते हुए ये एक नया इत्तेहाद बनेगा और ये इत्तेहाद नेटो फोर्सेस के अगेंस्ट होगा। अब देखना ये होगा कि रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान पाकिस्तान की कितनी अहमियत बढ़ती है और इसका फ़ायदा पूरी दुनिया के अंदर वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा कि जिसको रशिया और यूक्रेन की जंग में फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।